बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का हमारा टॉपिक है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में है तो आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, इफ़ रिपोर्टेड स्पीच इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब विद द फॉलोइंग। तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को, ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने इनके साथ उनको रिप्लेस कर देना है, आपने रिपोर्टिंग वर्ब को। पहला है एडवाइज्ड, कि अगर आप जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसमें किसी किस्म की दरख्वास्त नसीहत की गई है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को जो है ना एडवाइस के तौर पे चेंज कर देंगे। प्रेजेंट होगा तो एडवाइस या एडवाइजेस, और अगर पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो उसको एडवाइज्ड कर देंगे। उसके बाद अगर किसी किस्म की रिक्वेस्ट की गई है रिपोर्टेड स्पीच में तो रिक्वेस्टेड आप करेंगे, या रिक्वेस्ट। सजेस्टेड, अगर किसी किस्म की सजेशन दी गई है तो आप सजेस्टेड के तौर पे उसको रिप्लेस करेंगे। अगर कोई किसी किस्म का प्रपोज़ल दिया गया है, कोई पेशकश की गई है तो आप प्रपोज्ड, ठीक है, प्रपोज्ड के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे। ऑर्डर या हुक्म दिया गया है तो आप ऑर्डर्ड कर देंगे। फॉरबिड, अगर किसी चीज़ से मना किया गया है तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करेंगे, फॉरबिड के साथ। और अगर किसी चीज़ के अबाउट वार्निंग दी गई है तो आप उसको रिपोर्टिंग वर्ब को वार्न के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो चलें इनकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पे हो जाएगा कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आपने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है एडवाइस्ड, कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में किसी किस्म की एडवाइस दी गई है तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड। उसने, उस लड़के ने मुझे कहा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे वो लड़का मुझे क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है कि ही एडवाइज्ड मी, क्योंकि पास्ट में है तो आपने सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की, टू वर्क हार्ड, कि मैं मेहनत करूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि जो आपके पास अगर रिपोर्टेड स्पीच आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में है तो यहाँ पे टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने कॉमाज हटाए थे तो दैट इस्तेमाल किया था। इंट्रोगेटिव में हमने कॉमाज हटाए थे, इन्वर्टेड कॉमाज हटाए थे, तो अ, उसमें हमने कहा था कि वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वेदर या इफ़ का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जब भी आपके पास रिपोर्टेड स्पीच अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में होगी तो आपने इन्वर्टेड कॉमाज या कॉमाज हटा के आपने टू का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब टू के बाद आपने डायरेक्ट वो चीज़ लिखनी है जो आपको एडवाइस की गई है या सजेशन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवाइस दी गई है तो आपने क्या लिखना है, ही एडवाइस मी टू वर्क हार्ड। टू के बाद आपने जस्ट वो एडवाइस लिख देनी है, टू वर्क हार्ड, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर किसी किस्म की कोई चेंजिंग हुई भी सही तो हम आगे एग्जांपल्स कर रहे हैं, मैं आपको मज़ीद समझा दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट के अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर इस किस्म का सेंटेंस है कि उसमें कोई किसी किस्म की रिक्वेस्ट की गई है, दरख्वास्त की गई है, तब आप उसको रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरीके से चेंज करते हैं। पहले लिखा हुआ है कि शी सेड टू हिम, उस लड़की ने उस लड़के से कहा, प्लीज़ हेल्प मी, बराहे मेहरबानी मेरी मदद करें। अब इसमें देखें प्लीज़ हेल्प मी, ये उसे रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है शी रिक्वेस्टेड हिम, उस लड़की ने उस लड़के से दरख्वास्त की, इल्तिजा की, टू हेल्प, ठीक है, कि वो मदद करे। और यहाँ पे हर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब हर का वर्ड या हर का प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल किया गया है? देखें, आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मी जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। अब मी जो है वो किस प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है, किस प्रोनाउन के साथ ताल्लुक़ रखता है, आई के साथ। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। मैंने आपको जब रूल्स पढ़ाए थे, रूल्स में मैंने आपको एक चीज़ वाज़े तौर पे समझाई थी कि आपका प्रोनाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड, चाहे वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वो जब भी आपके पास आएगा तो आपने उसका एक ही रूल फॉलो करना है जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का रूल होता है। तो फर्स्ट पर्सन का रूल क्या था कि आपने
रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक उसको चेंज करना है। अब यहाँ पे आपका मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दैट इज़ वाई आप इसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे, शी के मुताबिक। तो वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, हर के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अब इस पूरे को देख लें एक दफ़ा दोबारा। शी सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी, उस लड़की ने उस लड़के से कहा प्लीज़ हेल्प मी, बराह मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं, मेरी मदद करें। इल्तजा की, उसने रिक्वेस्ट की। तो हमने डायरेक्ट में इसको कैसे चेंज किया कि शी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर, मी को हर के साथ आपने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी किस्म की सजेशन पर मुश्तमिल है, किसी किस्म की सजेशन दी गई है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसको सजेस्टेड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो सजेस्टेड के एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। डायरेक्ट स्पीच में आप कहते हैं कि ही सेड, उसने कहा, उस लड़के ने कहा, लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो जैसे हम करते नहीं कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चलें वॉक के लिए, चलो चलें क्रिकेट खेलें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम किसी को सजेशंस दे रहे होते हैं, किसी को आप कह लें कि हिदायत दे रहे होते हैं कि चलो जी वॉक पे चलते हैं, चलो जी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है आपने उसकी नौइयत देखनी होती है, उसके मुताबिक आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, चाहे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो एडवाइस कर रहा है, ठीक है, या सजेशंस दे रहा है। अब यहाँ पे जो है ना उसने सजेस्ट किया है, उसने हिदायत दी है। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिपोर्टिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करेंगे, क्योंकि वो पास्ट में है तो आपने सजेस्ट को सजेस्टेड में कन्वर्ट करना है, यानी कि पास्ट फॉर्म ही लगानी है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ही पास्ट में। तो आपने क्या लिखना है, ही सजेस्टेड, उसने कहा। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे है कि वो लेट्स गो फॉर अ वॉक, वो एक बात कर रहा है, एक सजेशन दे रहा है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हमने किसके साथ रिप्लेस किया है, दैट के साथ रिप्लेस किया है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने सेंटेंस की नोयत को देखना है, उसके मुताबिक हमने चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड के साथ रिप्लेस कर देना है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। अब इसमें देखें कि आप अस किसके साथ रिलेट करता है, वी के साथ रिलेट करता है। ठीक हो गया, वी के साथ रिलेट करता है, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज़ आती है, आई और वी आता है। अब यहाँ पे अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो जब हम इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो अस को हम किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वी के साथ। ठीक है, अब अस फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेट करता है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो आपने इसको सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, ही के मुताबिक जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप उस इसको वी के साथ चेंज कर देंगे, वी के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अस बन गया वी, क्योंकि सब्जेक्ट इसका वी होता है। ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक, कि हमें जाना चाहिए। अब शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोज्ड। ठीक है, तो प्रपोज में ये होता है कि किसी किस्म की पेशकश की गई होती है। इसकी एग्जांपल है कि ही सेड, उसने कहा, लेट अस अरेंज अ पिकनिक, चलो एक पिकनिक अरेंज करते हैं, कि पिकनिक का इंतज़ाम करते हैं। ठीक है, ये मिलता जुलता सजेशन से ही है, लेकिन यहाँ पे ये है कि उधर उसने कहा कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चलें। ठीक है, एक सजेशन दी। यहाँ पे है, यहाँ पे एक मशवरा किया जा रहा है, एक पेशकश की जा रही है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है कि चलो एक पिकनिक प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ही सेड को आप किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ही प्रपोज्ड। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपने फ़िक्रे की नौइयत देखनी है, उसके मुताबिक आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ पे करेंगे ही प्रपोज्ड, उसने पेशकश की, दैट। अब यहाँ पे भी अस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो जब आप इसको सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करेंगे तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, प्रोनाउन क्या लगाएंगे, वी शुड। ठीक है, जहाँ पे लेट का आ जाए ना वहाँ पे आप शुड के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ही प्रपोज दैट वी शुड अरेंज अ पिकनिक, उसने ये पेशकश की कि हमें एक पिकनिक अरेंज करनी चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर्ड, हुक्म देना। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें, डायरेक्ट स्पीच है, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर ने सिपाही से कहा, अफसर ने सिपाही से कहा या ऑफिसर ने सोल्जर से कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ऑफिसर जो है सोल्जर को हुक्म दे रहा है कि खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ठीक है, फ़िक्रे की नौइयत देखनी है, वो कहता है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है, तो आप सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ऑर्डर्ड के साथ। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर, सेड टू किस में चेंज हो गया, ऑर्डर्ड में।
और द सोल्जर ऑब्जेक्ट है, इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने टू का वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि ऑफिसर ने सोल्जर से क्या कहा, क्या हुक्म दिया उसको, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू स्टैंड अप, कि वो खड़ा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना, कि ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच इसका है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, उस्ताद ने तालिब इल्मों से कहा या स्टूडेंट से कहा, टू नॉट मेक अ नॉइस, कि शोर मत करें, ठीक है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट टू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करें, वो उन्हें मना कर रहा है कि शोर ना करें, ठीक है, शोर करने से मना कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे फ़िक्रे की नौइयत देखेंगे, किसी चीज़ से मना किया गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फॉरबिड करेंगे, कि मना किया जाता है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, दैट इज़ वाई आपने फॉरबिड की पास्ट फॉर्म लगानी है, जो कि होती है फॉरबेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, के टीचर ने स्टूडेंट्स को फॉरबेड किया, मना किया, एक चीज़ से मना किया कि ये काम नहीं करना। फॉरबेड द स्टूडेंट्स, के उस्ताद ने स्टूडेंट्स को, उस्ताद ने तालिब इल्मों को फॉरबेड किया, मना किया, टू मेक अ नॉइज़, ठीक है, शोर मचाने से। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स हटाए, टू का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। आगे मेक अ नॉइज़, इस चीज़ से मना किया तो आपने टू के साथ वो लिख दिया, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग दिया, टू मेक अ नॉइज़। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज़। नेक्स्ट हमारे पास है वार्नड, जब हम किसी चीज़ से वार्निंग देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, हम किसी चीज़ के अबाउट वार्निंग देते हैं कि आपने ये काम करना है या नहीं करना, ठीक है। या अगर आप ये काम करने लगे हैं तो मैं आपको वार्निंग देता हूँ कि आप ये काम ना करें, अगर आपने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वार्निंग, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू नॉट टच द वायर, के तार को मत पकड़ो, जैसे बिजली की तारें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसने मना की है, मतलब उसने वार्निंग दी है कि मत करना। वार्निंग कब देते हैं, जब हमें पता होता है कि अगर ये काम हुआ तो नुकसान हो सकता है, तो हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं। अब वो बंदा मुझे वार्निंग दे रहा है, डू नॉट टच द वायर, कि मैं वायर को टच ना करूं। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अब देखें, इसमें वार्निंग दी गई है, तो आप सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, वार्नड में, वार्नड, ठीक है, पास्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वो भी पास्ट में। ही वार्नड मी, उसने मुझे वार्निंग दी या मुझे आगाह किया, नॉट टू टच द वायर। अब यहाँ पे देखें, डू नॉट था, डू नॉट था, पिछले में क्या था, फॉरबेड था, फॉरबेड का मतलब ही मना करना होता है। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, आगाह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगाह भी कर रहे हैं, साथ आपने यहाँ पे नेगेटिविटी भी शो करनी है। लास्ट में तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब में ही नेगेटिविटी शो कर दी थी ना, फॉरबेड कर दिया था, मना कर दिया था, यानी कि ना कर देना। यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे तो वार्निंग दी गई है, तो आपने नेगेटिव भी साथ बनाना है, तो आपने यहाँ पे करना है, ही वार्नड मी नॉट टू टच द वायर, उसने मुझे वार्निंग दी, मुझे आगाह किया कि मैं वायर को ना टच करूँ, ठीक है। ही वार्नड मी नॉट टू टच द वायर, ठीक हो गया। होप सो आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ये कुछ एग्जांपल्स थी जिसमें हम ये समझते हैं कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है। अगर इसके बारे में किसी की भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching and see you in the next video, and don't forget to like, subscribe and share. आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।